भारत में तबलीगी जमात के सदस्यों द्वारा डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ पर हमला करने और नर्सों के साथ अभद्रता की घटना सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस बीच दुबई में एक भारतीय ने तबलीगी जमात से जुड़े मामले को आधार बना के मुसलमानों के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट किया, जिस पर यूएई की राजकुमारी भड़क गई और उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। उनके इस बयान के बाद यूएई में भारत के राजनयिक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में भेदभाव की कोई जगह नहीं है और ये बात यूएई में रहने वाले भारतीयों को भी समझनी होगी। भारतीय राजनयिक पवन कुमार ने ट्वीट किया, भारत और यूएई भेदभाव न करने के मूल्यों को साझा करते हैं। भेदभाव हमारे नैतिक ताने बाने और कानून के नियमों के खिलाफ हैं। यूएई में मौजूद भारतीय नागरिकों को इसका खास ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने दरअसल पीएमओ के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ऐसा लिखा। पीएमओ ने क्या लिखा था? पीएमओ ने ट्वीट किया था कि कोविड-19 किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, भाषा और सीमा को नहीं देखता। हमारी प्रतिक्रिया और व्यवहार अंततः ऐसा होना चाहिए जो एकता और भाईचारे को बढ़ाए। हम इसमें एकजुट हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नाराज हुई यूएई की राजकुमारी। असल में दुबई में रहने वाले एक भारतीय का ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में कोरोना वायरस संकट के लिए तबलीगी जमात के लोग जिम्मेदार हैं। उसने मुसलमानों पर भी कई आपत्तिजनक ट्वीट किए। उसने ये दावा किया कि दुबई जैसे शहर को भी हिंदुओं ने बनाया था। हालांकि बाद में उस शख्स ने अपने अकाउंट को डिलीट कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यूएई की राजकुमारी की नज़र उसके अकाउंट पर चली गई थी। इसीलिए उनकी तरफ से उस शख्स के लिए कहा गया कि हमारा देश इस तरह के व्यवहार को सहन नहीं कर सकता और ऐसे लोगों को देश छोड़ने के लिए कभी भी कहा जा सकता है। हेट स्पीच के खिलाफ अभियान चलाने वाली राजकुमारी हिंद अल कासमी ने कहा कि घृणा फैलाने वाली बातें नरसंहार की शुरुआत हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि आंख के बदले आंख लेने से दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें अपने खूनी इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि मौत से मौत पैदा होती है और प्यार से प्यार का जन्म होता है। समृद्धि की शुरुआत भी शांति से होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय इस तरह के व्यवहार को करने से परहेज करेंगे। हालांकि अब भारतीय राजनयिक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीयों से वो अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं। तो अब उम्मीद है कि भारतीय यूएई में जो रह रहे हैं वो इस तरह की हरकतों को नहीं करेंगे, वरना यूएई की राजकुमारी जिस तरीके से ट्वीट कर रही हैं उससे लग रहा है कि कुछ बड़ा एक्शन उन वहाँ रहने वाले भारतीयों पर हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, ट्वीट करना सही था कि नहीं था? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।